वो चाहते हैं कि आपकी भी जिंदगी कुछ इस तरह से बदले, राइट? क्योंकि हर कोई अगर आज इस धरती पे है तो हर कोई एक एम्बिशियस है पर्सन है, और वो चाहते हैं कि जिंदगी में एक बदलाव आए, और वो ढूंढते हैं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कि कुछ तो ऐसा हो जहां से हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी से। सो लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करें एक ऐसी अनोखी अपॉर्चुनिटी, इट्स लिटिल बिट यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही भिन्न है, ये बहुत अलग तरीके से आपके सामने दिख के आएगा, बिकॉज ये काम ही ऐसा कुछ करता है। नेक्स्ट। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी इस टाइम पे जैसे कि मेरे हेडिंग में ही था और मैंने लिखा था कि हम और आप, हम कोविड-19 और हमारी अर्निंग, राइट? इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री अफेक्टेड है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, एविएशन इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, टूर्स एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री हो, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री गॉट अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19, राइट? फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं इसकी वजह से सम अराउंड 14 करोड़ ऑफ जॉब जाने वाले हैं, 14 करोड़, राइट? आप देख सकते हो कि हर फील्ड में लगभग 4 करोड़ के आसपास लोग पिछले 5 सालों में, जो मेन जो जिन सेक्टर्स की मैं बात कर रही थी, सम अराउंड 4 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां गई हैं, जिसमें से हम कुछ ऐसे एविएशन जो एयरलाइंस हैं उनको हम देख सकते थे। उसके अलावा करीबन 5 करोड़ लोग 2 हफ्ते में बेरोजगार हुए, और ये बढ़ती रहेगी। मैं आप सभी को बता दूं, कल जब मैं न्यूज देख रही थी तो मूडीज जो इकोनॉमी रीड करती है और जीडीपी काउंट करती है हर एक कंट्री की, उन्होंने इंडिया के बारे में कहा, और इस कोविड-19 का उसका इफेक्ट यह है कि उसकी 0 ग्रोथ रेट है, 0% ग्रोथ रेट इन जीडीपी इन इंडिया ड्यू टू दिस कोरोना कोविड-19। फ्रेंड्स, इसकी वजह से हमारे इंडिया में करीबन 14 करोड़ नौकरियां खतरे में है। नेक्स्ट। और मैं कहीं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, ये हम और आप सब देख रहे हैं, हमारे ही बीच में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। बट आप सभी लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, राइट? और सभी लोग इसका आंसर अपने आप को दीजिएगा, राइट? क्योंकि आज चलो ये तो कोविड-19 है, आज एक ऐसी गंभीर सिचुएशन जो जिसको पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में अगर बनी तो, राइट? तो मैं आप सभी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका जो जॉब है, जो आपका बिजनेस है, वो सिक्योर है? नेक्स्ट। आज आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका बिजनेस है, जिस भी प्रोफेशन से हो आप, जो भी आपकी इनकम आ रही है, क्या ऐसी सिचुएशन भगवान ना करे इन फ्यूचर अगर आपके पास फिर से आए, तो क्या वो इनकम फिर भी आती रहेगी? नेक्स्ट। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, थर्ड लाइन बोलने से पहले थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्तों से लगातार बात कर रही हूँ कुछ ऐसे बिजनेसमैन से जिन्होंने रिसेंटली शुरू किया था 4 साल, 5 साल, 2 साल पहले, लेकिन ऐसी सिचुएशन की वजह से उनके बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। और भगवान ना करे, मैं आप सभी से पूछती हूँ, अगर आपका बिजनेस ऐसे ही ठप हो जाए तो क्या होगा? और जिंदगी में ऐसा कोई चैलेंज एक्सीडेंटली आ जाए, राइट, जिससे हमको गुजरना पड़े, तो क्या लगता है फिर भी जो इनकम आज हमें सब कुछ ठीक होने के बावजूद आ रही, वो फिर भी आएगी क्या? हम सब देख रहे हैं टाइम बहुत स्पीड में जा रहा है, राइट? यहाँ तक कि एक आर्टिकल में दिया गया था कि बाय 2021 करीबन 10 में से 4 लोगों की नौकरियां जाएंगी। इसका एक एग्जांपल मैं आप सभी लोगों को देना चाहती हूँ। 2009 की बात है कि उस टाइम पे जब किसी हाइट से किसी पर्टिकुलर जगह की फोटो ली जानी होती थी, तो होता क्या था कि एक पायलट लगता था, एक जेट लगता था, एक फोटोग्राफर लगता था, एक कैमरा लगता था। एग्जैक्टली 10 साल बाद क्या हुआ? उन सभी की जगह एक ड्रोन ने ले ली, राइट? तो अब ना वो जेट रह गया, ना वो हेलीकॉप्टर रह गया, ना वो पायलट रह गया, ना वो कैमरामैन रह गया, और ना ही वो कैमरा रह गया। सो ये होगा, दिस इज फैक्ट, बाय 2021 10 में से हर 4 व्यक्ति अपनी नौकरी को खोएगा। नेक्स्ट। और एक सवाल और है आप सभी लोगों से कि जिस स्पीड से आज महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, हर हर जगह पे आज महंगाई बढ़ रही है, क्या उतनी ही स्पीड से हमारी इनकम बढ़ रही है?
और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जिस महंगाई का मतलब क्या है। 1960 में देखा गया था कि एक घर चलाने के लिए 50 से 100 रुपए में काम चल जाता था, लेकिन उसी 20 साल के बाद 1980 में वही घर चलाने के लिए 500 से 1000 रुपए लगने लगे। और फिर 20 साल बाद क्या हुआ कि वही घर चलाने के लिए करीबन 5000 से 10,000 रुपए लगने लगे। और आज हम खड़े हैं 2020 में, जहां पे एक अच्छा घर चलाने के लिए एवरेज फैमिली की अगर बात करें तो करीबन 50,000 से लाख रुपया लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स 20 साल बाद की अगर बात करें तो क्या लगता है, जिस तरह से यहाँ पे एक और जीरो अगर ऐड किया जाए तो 5 लाख से लेके करीबन 10 लाख रुपए की इनकम लगेगी हमें एक घर चलाने के लिए। क्या आज हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इनकम हमारी महंगाई की रफ्तार से आगे निकल जाए? शायद नहीं, राइट? और अब सवाल यह है कि अगर आज के दिनों में 1 लाख पर मंथ अगर किसी को कमाना हो तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बिजनेस करते हैं और या तो वो जॉब करते हैं। लेकिन हर महीने 1 लाख रुपए इनकम कमाने के लिए करना क्या पड़ता है? इसको एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई एक जॉब करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल मिस्टर राहुल पाटिल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इफ ही वांट्स टू अर्न रुपीज 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो इसे क्या करना होगा? क्योंकि आज हम सबको पता है कि 1 लाख रुपए ये इजी इनकम तो नहीं है। आज 1 लाख रुपए कमाने के लिए तो मिनिमम जो बेसिक हमारा जो स्कूलिंग होता है वो कम से कम 10+2 होना चाहिए, दैट इज 12 years ऑफ स्कूलिंग, 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, और उसके अलावा 3 years ऑफ एमबीए, बिकॉज प्लेन ग्रेजुएट्स को तो कोई स्विगी में भी नहीं रखता है। और साथ ही साथ सिंपल प्लेन एमबीए को भी आज लाख रुपया नहीं मिलता है। किसी भी फील्ड को ले लो, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे एमबीए हो, हर एक इंसान को आज अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। टोटल काउंट कर सकते हैं कि 12 साल की स्कूलिंग, 3 साल की ग्रेजुएशन, 3 साल का एमबीए और 10 साल का एक्सपीरियंस, टोटल 28 ईयर्स लगते हैं, राइट? और 5 साल पहले प्री स्कूलिंग अगर हम ले लें, राइट, तो सम अराउंड 33 ईयर्स की एज आते आते एक इंसान लाख रुपया कमाता है ऑन एन एवरेज। इट टेक्स 33 ईयर्स, राइट? और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है। अब बात करते हैं बिजनेस की। हम सब समझते हैं कि बिजनेस में बहुत पैसा होता है, लेकिन होता क्या है बिजनेस में? एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को 1 लाख रुपया अर्न करना है तो सम अराउंड एक प्लॉट की, लेबर की, सारे इक्विपमेंट्स के खर्चे सब अगर लेके देखें तो 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन क्या 20 लाख लगाते ही 1 लाख रुपए आने लगते हैं? नो। उसको लगाने के साथ साथ कम से कम 12 से 15 घंटे हमें देने पड़ते हैं। और उसके अलावा फ्रेश अगर कोई इंसान सोचता है कि डायरेक्टली हमने बिजनेस ओपन कर लिया और पैसे आने लगे, तो ऐसा नहीं होता। इट नीड्स एक्सपीरियंस ऑल्सो। और 1 लाख रुपए पर मंथ आने की फिर भी कोई गारंटी नहीं होती है, राइट? एंड दिस इज फैक्ट। और आपने देखा है कि आज के समय में जॉब में या बिजनेस में 1 लाख हर महीने कमाना आसान नहीं होता है। एक आम इंसान के लिए, मैं अगर आज कहूं आपके पास एक मौका है जहां जहां संभव है हर कोई आने वाले 180 दिन यानी करीबन 3 से 6 महीने में 1 लाख रुपया पर मंथ कमा सकता है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की आज हम बात करेंगे, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो रिसेशन प्रूफ है, राइट? कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि महंगाई क्या है, रिसेशन कितना है, कौन सा वायरस है, चाहे वो कोविड-19 क्यों ना हो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम और आप इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम 1 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग आवर करंट प्रोफेशन। हम अपनी करंट प्रोफेशन को करते हुए हम इसको अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास चॉइस है कि हम अपने 100% फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने 5 साल कॉर्पोरेट में भी जॉब किया और आई हेट बॉस। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं होगा, हम अपने बिजनेस के मालिक होंगे। ये हमारा खुद का बिजनेस होगा बिना किसी इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ पे 100% सपोर्ट मिलेगा, 100% ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड की जाती है, एंड वेयर वी ऑल कैन फुलफिल आवर ईच ड्रीम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे एक चीज यहाँ अच्छी लगी कि यहाँ पे हम एक स्टेप सेल्फिशनेस से ऊपर आएंगे,
क्योंकि जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जब हम कोई जॉब करते हैं, तो हम अपनी फैमिली के अलावा कुछ और नहीं सोचते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मौका है, हम कई सारी और जिंदगियां बदल सकते हैं दूसरों को हेल्प करके, राइट। नेक्स्ट, अब मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ कुछ नया नहीं है, ये हमारे और आपके बीच में से निकल के आया है। कुछ फोटोज दिखाई दे रही हैं आपको, कुछ कॉस्मेटिक्स है, एक पर्सन एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, कुछ यहाँ पे ग्रोसरीज दिखा रही है, कुछ यहाँ पे ये जितनी भी चीजें दिख रही है हमारे रोजमर्रा के हैं, राइट। आज जिस अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है ये कुछ नया नहीं है, सिर्फ हमको इस पे नजर डालने की जरूरत है। और जितनी भी चीजें हम सुबह से लेके शाम तक हेड टू टो whatever we use on daily basis, ये अपॉर्चुनिटी वहीं से निकल के आई है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू ई कॉमर्स। हम यहाँ पे ई कॉमर्स को यूज करके इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कंज्यूमर। आज हम जितनी भी चीजें सुबह से शाम यूज करते हैं, वी ऑल आर द कंज्यूमर, राइट। और आज की डेट में अगर किसी कंज्यूमर की बात करें, राइट, तो ज्यादातर हमने लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी कमाई से, अपनी इनकम से खुश नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी कमाई से खुश नहीं है। आप देख सकते हो कि एक फोटो दी गई है जो अपने बाल को निकाल रहा है, एंड दिस इज हैपनिंग विथ ईच एंड एवरीवन, राइट। क्योंकि होता क्या है, हमारी जो हैप्पीनेस है वो इंटरकनेक्टेड है हमारी अर्निंग से, और हमारी अर्निंग कनेक्टेड है हैप्पीनेस से। तो जब अर्निंग की बात करें तो हमारी अर्निंग दो पार्ट पे डिवाइड हो जाती है, एक होती है सेविंग और एक होता है एक्सपेंस। और जब बात करें एक्सपेंस की तो हमेशा एक्सपेंस का पलड़ा सेविंग से ज्यादा रहता है। और जब बात करते हैं एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लाइफस्टाइल एक्सपेंस और एक होता है नीडेड। फ्रेंड्स, हम सभी इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि आज की डेट में सारी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड है, बिकॉज हम सभी ने अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंस को पूरी तरह से ठप कर दिया है। लेकिन एक एक्सपेंस है दैट इज कॉल्ड नीडेड, जिसको हम चाहकर भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब लाइफस्टाइल जैसे हमने कपड़े खरीदने बंद कर दिए, हमने घर के एक्सेसरीज खरीदने बंद कर दिए, हमने गाड़ी लेने बंद कर दी, दीज आर दी लाइफस्टाइल, राइट। चॉइस कर सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी कोई चॉइस नहीं चलती, वी हैव टू डू इट, एंड दैट इज कॉल्ड नीडेड एक्सपेंसेस, मजबूरी का खर्चा कहा जाए तो। मुझे याद है, जैसे हमारे गुरुजी बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हम खुद भी वो करते थे, कि पहले ऐसा होता था कि जब हम छोटे थे तो एक छोटा सा लाइफ बॉय आता था 100 ग्राम का, उसको कट करते थे, हाफ यूज करते थे और हाफ को हम ऐसे ही रखते थे नेक्स्ट टाइम के लिए। सो व्हाट वाज दैट? इट वाज मजबूरी का खर्चा, करना तो पड़ता था। भले हम उस टाइम पे आधे से नहाते थे, आधा उस टाइम पे रखते थे। आज हम भले 4 लोग और 4 साबुन अलग अलग लोगों को लगता है, बट खर्चा तो है ही। हमारे पास पैसे हो चाहे नहीं हो, करना तो पड़ेगा, राइट। रोजमर्रा की जो खर्चे होते हैं हमको वो करने पड़ेंगे। आप देख सकते हो कोई भी, आप चाहे वो ओरल केयर हो, पर्सनल केयर हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे हमारे घर की चीजें हो, होम केयर हो, किचन आइटम्स हो, these are the things which we have to do it। अब इनफैक्ट we all can notice it कि हमको ग्रोसरीज लेने पड़ रहे हैं, हमको हमारे वेलनेस के प्रोडक्ट्स लेने पड़ रहे हैं, हमको हमारे घर की चीजें लेने पड़ रहे हैं, तो these are the needed expenses। और यही नीडेड एक्सपेंसेस के बोझ के तले हम डेली दबे चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, राइट। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो होता क्या है, अब हम क्यों इस बोझ के नीचे दबते हैं? अगर ये देखा जाए तो ये जो चीजें हम जो रोज यूज करते हैं, ये हमारे पास ट्रेडिशनल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज मार्केट से लेकर आते हैं तो हमको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से नहीं मिलता है, वी गेट इट थ्रू रिटेलर, रिटेलर लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है सीएनएफ एजेंट से, और फिर उसके बाद ये फाइनल प्रोडक्ट्स वहां से जो बन के निकलता है वो होता है मैन्युफैक्चरर से। यानी कोई एक मैन्युफैक्चरर 40% में बनाता है, बट हमारे पास आते आते वो 100% में बिकता है। क्यों? वो चीज तो हम डायरेक्टली 40% में ले सकते थे ना, लेकिन बीच में इतने सारे लोग आते हैं जिसको हम सभी के जेब से पेमेंट होता है, राइट। और हम देखा जाए तो जो चीज मुश्किल से 4,000, मतलब मुश्किल से जो 40 की चीज होती, वी हैव टू पे एक्स्ट्रा 60%, यानी वो उस चीज को पे करने के लिए, उस चीज को खरीदने के लिए हमें 100 रुपए यानी 60 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं टू मिडल मैन। व्हाई? राइट। और उसी जगह पे अगर बात की जाए तो कुछ लोग, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर्स हैं, वो कहते हैं हम छोटे मोटे बनिया के पास नहीं जाते, वी डू बल्क शॉपिंग एंड वी फील
बहुत सोफिस्टिकेशन फील करते हैं क्योंकि हम बल्क शॉपिंग लाते हैं करते हैं और बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, मार्ट में जाते हैं। आई डू एग्री, मैं एग्री करती हूँ क्योंकि हमने भी किया है। लेकिन फ्रेंड्स आप जरा नोटिस करिए, जितने भी मॉल्स और मार्ट हैं, क्या आपके और हमारे नॉर्मल लोगों के हैं? क्या हमारे किसी रिलेटिव्स में से है किसी का? नो। जितने भी लोगों की बड़े बड़े मेगा मार्ट्स हैं, मेगा मेगा मॉल्स हैं जो 2005 से लॉन्च हुआ था, ये ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दोज आर वेरी रिचेस्ट, दे आर ग्रेट जाइंट्स इन द इंडस्ट्री। पैसे उनके लिए काम करते हैं। वी वर्क फॉर मनी एंड द मनी वर्क फॉर देम। उन्होंने एक छत के नीचे कई सारे शॉप्स डाल दिया और वो कहते हैं आइए बल्क में ले जाइए, और हम सबको एक छोटा सा लालच देते हैं। अब अगर हमें पता है कि मेरे घर में अगर 5 किलो चाय पत्ती यानी 250 ग्राम में चाय पत्ती का काम चल जाता है, लेकिन वहां पे होता कैसे है कि अगर आपको हाफ केजी, अगर 1 केजी आप लेते हो तो यू विल गेट 2 स्पून फ्री। तो वो एक्स्ट्रा जो हम 750 ग्राम की जो शॉपिंग करते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्री 2 स्पून जो मिलेंगे उसके लिए। सो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करके, ये बीच का जो पैसा इतने सारे लोगों को जो बट रहा था, ये दे आर गेटिंग मॉल पीपल, राइट। फ्रेंड्स कैसा रहा है कि जो 60% पैसा जो कोई और इंजॉय करता था, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो ये जो 60% का सबसे बड़ा पैसा जाता है, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, एडवर्टाइजिंग। और हम सभी को पता है कि जितनी भी लोग आज एंडोर्स करते हैं, ज्यादातर लोग उस प्रोडक्ट्स को खुद भी यूज नहीं करते हैं। वी डू ऑल नो दैट। बट फिर भी क्या करें, हमको तो ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई चीज टीवी पे आई है तो वो सबसे बेस्ट हो गया, हम वही लेंगे, राइट। लेकिन आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर हमारे घर का खर्चा महीने का 10,000 है तो मुश्किल से वो 4,000 का बना होगा, बट वी हैव टू एक्सपेंस एवरी मंथ 6,000 एक्स्ट्रा, राइट। 6,000, 12 महीने, 72,000 रुपए। अगर किसी की उम्र 60 साल हो तो लाखों रुपए हमने डेली खर्च पे डाल दिए हैं। और हमारे घर बड़े नहीं होते हैं, उन लोगों के घर बड़े होते हैं जो मिडिल में आते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। हमारे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, उनके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। हम अपने बच्चों को घुमाने के लिए अपने ससुराल, अपने मायके ले जाते हैं, बच्चों को उनके ननिहाल लेके जाते हैं, उनके बच्चे फॉरेन टूर करते हैं, किसके पैसे से? जस्ट हैव लुक, जस्ट थिंक अपॉन इट कि ये कितना बड़ा है कि कोई इंसान योगा करते करते आज एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कैसे बन गया। इट हैज बिग पोटेंशियल कि हमारा 60% पैसा, अगर आज इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, 1.30 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, हर एक के घर से अगर 60% जा रहा है इस इंडस्ट्री को मिडल में, तो कितना बड़ा पैसा है। वो पैसा किसका है? आपका और मेरा। मेरे यहाँ पे कई सारी लेडीज होंगी जो मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि अगर हमें थोड़ा सा 2 रुपए की बचत होती है कुछ खरीदने के लिए, तो हम यहाँ से वहां, चाहे वो आधा किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर, हम चले जाते हैं लेने के लिए। सो जो यहाँ पे 60% पैसा हमारा अगर कहीं और जा रहा है, तो क्यों ना उसको ग्रैब किया जाए, राइट। सोचो एक ऐसी जगह मिल जाए, एक ऐसा शॉप जहाँ पे 60% पैसा हमें रिटर्न मिले। और आज हम एक ऐसे ही शॉप की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, कस्टमर की परिभाषा बहुत अच्छे से समझिएगा कि कस्टमर को बहुत ध्यान से, किसी ने भी अगर ये नाम दिया होगा बहुत सोच समझ के दिया होगा, कष्ट कर और मर, कस्टमर। ग्राहक कहा जाता है, राइट। ग्राहक को अगर हम संधि विच्छेद करें तो ग्राहक प्लस हक, ग्रहण लगे हैं जिसको हक को, उपभोक्ता, उप मतलब छोटा और भोक्ता मतलब भोगने वाला, छोटे लोगों को भोगने वाला, और वो छोटे लोग हैं कौन? हम, राइट। फ्रेंड्स हम छोटे नहीं है। हमें इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि ग्राहक एक राजा है, बट हमारे पैलेस का ठिकाना नहीं, बैंक बैलेंस का ठिकाना नहीं है। तो क्यों ना उसको वापस बनाया जाए। लेट्स चेंज आवर शॉपिंग पॉइंट। और वो क्या चीज है उसको समझते हैं, राइट। आज हम जिसकी बात करें उसको कहते हैं, उस शॉप का नाम है वेस्टीज, और ये एक मैन्युफैक्चरर है। दे प्रोवाइड ऑल द प्रोडक्ट्स एट 40%। अब होता क्या है कि ये जो हम जब डायरेक्टली इस शॉप से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन होते हैं, जब हम यहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो जो 60% जो किसी और को जाता था, ये 60% अब हमें मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, अब ये जब 60% मिलता है, इसको समझिएगा कितनी ताकत है। मैं थोड़ा सा होल्ड करना चाहूंगी इस स्लाइड को यहाँ पे। आज इसकी ताकत हर एक इंडस्ट्री को समझ में आ रही, चाहे हर एक मैं कहूंगी कि आप चाहे फ्लिपकार्ट सुन रहे हो, आप अमेजोन सुन रहे हो, आप ओला सुन रहे हो, आप ओला, उबर, ओयो, ये सारे क्या है? ये यही कर रहे हैं कि एक बायर को एक सेलर से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ वहां क्या होता है,
वो जो 60% होता है वो पर्टिकुलर कंपनीज रखती है, बट यहाँ पे ये है कि ये जो 60% अगर हमारा है तो ये 60% पे हक हमारा है, ये 60% हमें और आपको मिलेगा अगर हमने इस शॉप से शॉपिंग करनी शुरू कर दी तो। नेक्स्ट, और डिफरेंस समझते हैं कि अब अगर हम इस दुकान से शॉपिंग करते हैं तो हमें और आपको फायदा क्या होता है। फ्रेंड्स, मैं कहीं भी एक चीज याद रखिएगा, पूरे प्रेजेंटेशन के दरमियान किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी ब्रांड को, किसी भी शॉप को डिमोरलाइज करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, बट हम सब एक कस्टमर हैं और हम एक कस्टमर मैच्योर होने के नाते हमें समझ में आना चाहिए कि हम जिस शॉप से शॉपिंग कर रहे हैं हमें वहां क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आज तक का हमें कहीं बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, लेकिन हमें कहीं बेनिफिट्स मिले तो हम उसको ग्रैब भी बहुत फास्ट करते हैं। तो आज हम जिस शॉप की बात कर रहे हैं, हम सभी कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम इसको एक डिफरेंशिएट करते हैं दो शॉप के बीच में। ए शॉप वो शॉप है जहां से आज तक का हमने शॉपिंग की थी, बी शॉप वो शॉप है जिसका नाम है वेस्टीज, राइट। अब समझते हैं कि अगर हमने ए शॉप से शॉपिंग की, अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, हम पैसे देते हैं, अगेंस्ट में हमको प्रोडक्ट मिलता है। सेम थिंग इन बी शॉप ऑल्सो, अगर हमने यहाँ पे भी पैसा दिया है तो बदले में हमें प्रोडक्ट ही मिलता है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी वहीं की वहीं खत्म। पैसा दिया, सामान मिला, राइट। इसके अलावा कोई कुछ नहीं। ये नहीं कि कोई एक का डबल कर रहा है या 5 साल 6 साल बाद 1 साल बाद कोई आपको 4 गुना 5 गुना करके देगा, नॉट एट ऑल। इट्स प्योर शॉप जहां से हम पैसे देंगे और प्रोडक्ट की शॉपिंग करेंगे। बट होता क्या है कि जहां से आज तक हमने शॉपिंग की थी वो मोस्टली वहां पे प्रोडक्ट्स हमें एमआरपी पे मिले थे, लेकिन इस शॉप से शॉपिंग करने से हमें हर प्रोडक्ट अप टू 20% डिस्काउंट पे मिलेगा। हम इतने सालों से कई सारे बनिया की दुकान से शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको मैं नाम से जानता हूँ, आपके पेरेंट्स को नाम से जानता हूँ तो आप डिस्काउंट पे ले जाइए, कभी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन इस शॉप से हमें हमेशा 20% डिस्काउंट मिलेगा। तीसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई, और आज हम सब बहुत कॉन्शियस है अपने हेल्थ को लेके, क्योंकि होता क्या था कि अब तक हमने जिस दुकान से शॉपिंग की थी वहां पे आज तक हमें केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और हम सबको पता है हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए केमिकल नहीं, नेचुरल आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। तो बी शॉप से शॉपिंग करने पे हर प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नेचुरल मिलेंगे। नेक्स्ट प्लीज, आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक। उसके अलावा जो चौथा सबसे मेन डिफरेंस समझिएगा कि आज तक की क्या होता था कि हम इतनी लॉयल्टी के साथ किसी भी शॉप से शॉपिंग करते थे, लेकिन किसी भी शॉप वाले ने ये नहीं कहा कि आप हमारे बहुत लॉयल कस्टमर हो तो कुछ चीजें फ्री ले जाया करिए, नो। बट इस शॉप से, बी शॉप से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हर बार हमें 10% के हिसाब से फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर का हर महीने का 10,000 का खर्चा का सामान आता है तो हर बार हमें करीबन 1,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर हम दिन भर में 10 बार भी जाते हैं तो भी हमें 10 बार ये 10% के फ्री प्रोडक्ट एवरी टाइम मिलेंगे। फिफ्थ डिफरेंस को समझते हैं। बहुत ईमानदारी, बहुत शिद्दत के साथ किसी पर्टिकुलर शॉप से हम कई सालों से शॉपिंग करते हैं, लेकिन कभी किसी शॉप ने ये नहीं कहा होगा, किसी अंकल ने ये नहीं कहा होगा कि आप मेरे लॉयल कस्टमर हो तो आपकी लॉयल्टी का कुछ फायदा देते हैं या आपके 1 महीने का सामान हमारी तरफ से फ्री ले जाइए। इनफैक्ट मैं आप सभी को कहूँ, कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की सैलरी जा चुकी है, बहुत सारे लोगों का पे आउट कट हो रहा है। किसी दुकानदार ने, जिसके साथ आपने 15-20 साल से खरीदारी की होगी, किसी एक दुकानदार ने ये नहीं कहा होगा कि जब तक लॉकडाउन है आप हमारे यहाँ से फ्री सामान लेते रहिए, राइट। या आपने इतने सालों से की तो कम से कम 1 महीने का सामान फ्री ले जाइए, नेवर, कभी नहीं। बड़ी शॉप की बात करें तो यहाँ पे अगर हम, मैं नहीं कहती हूँ 10 साल 20 साल 5 साल 25 साल, नो, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के लिए लगातार 3,000, देखो हर घर का खर्चा आज 3,000 से लेके 15,000 के बीच में है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने 3,000 का सामान लगातार 4 महीने के लिए लिया तो आने वाले हर 5वें महीने में 3,000 रुपए के एमआरपी के प्रोडक्ट्स हमको फ्री मिलेंगे, राइट। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी बेनिफिट, राइट। और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आज तक का हमने जब भी खरीदारी की है पैसा गया है, 1 रुपया कभी नहीं आया, नो कैशबैक एट ऑल। और यहाँ पे अगर हम बी शॉप से शॉपिंग करते हैं तो हर बार, हर महीने की 10 तारीख को हमारे अकाउंट में 5 से लेके 20% का कैशबैक मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड कैश।
जिस पैसे को यूज कर सकते हैं हम दूध खरीदने के लिए, दवाइयों खरीदने के लिए, सैंडविच खाने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड कैश, राइट, हर महीने की 10 तारीख। उसके अलावा सबसे बढ़िया चीज ये लगती है, नॉर्मली क्या होता है कि एक तो पार्किंग का टेंशन, ऊपर से ये होता है कि एक दिन छुट्टी मिलती है उसमें भी हम जाएं, पूरा दिन वेस्ट होता है, जहां हम सोचते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। जहां पे ऑफलाइन का कंसेप्ट होता है वहां पे बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बट इस शॉप में हमें दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं। वी कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग ऑल्सो, वी कैन डू ऑफलाइन शॉपिंग ऑल्सो, राइट। बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऑपरेट कर सकते हैं, हर कोई ऑपरेट कर सकता है ऑनलाइन शॉपिंग करने के तरीकों को। देन उसके अलावा होता क्या है, नो सेटिस्फैक्शन गारंटी एट ऑल। कोई नहीं कहता है कि आप ले जाइए बिंदास यूज करिए, नहीं पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा, राइट। तो कोई सेटिस्फैक्शन गारंटी नहीं होती है, राइट। लेकिन इस शॉप से अगर हम शॉपिंग करते हैं तो वी गेट सेटिस्फैक्शन गारंटी। बी शॉप से अगर हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो हर बार हमें सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है, बिकॉज कई सारे लोग उसको यूज कर रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंटली लोग इसको आगे भी शेयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन। उसके बाद बात करें कि 9th जो पॉइंट है कि आज तक होता क्या था कि हम जब भी शॉपिंग करते थे कभी ऐसा नहीं होता था कि कहीं कोई हमको अर्निंग अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन इस शॉप से हमें शॉपिंग करने पे हर बार अर्निंग अपॉर्चुनिटी आती है, विच वी कैन रिकमेंड टू अहेड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट। हाँ, सबसे मेन चीज 10वां पॉइंट जिसकी बात करें कि आज तक का जिंदगी भर जिसकी जो उम्र है काउंट कर लीजिएगा कि आज तक का जितनी भी चीजें हमने मार्केट में खरीदने में डाली है पैसे, उसको खर्चा कहा गया है, लेकिन आज वही खर्चा कन्वर्ट होगा हम सबकी इनकम में, राइट। नेक्स्ट। ओके, अब जिस डिफरेंस की बात कर रहे थे हम, राइट, जिस बेनिफिट की बात कर रहे थे, जिस 60% एक्स्ट्रा जो हमारा पैसा हमें रिटर्न आ रहा था, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा को समझिएगा। यहाँ आप है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है वेस्टीज। वेस्टीज कहता है कि हम 40% में मैन्युफैक्चर करते हैं ये, लेकिन ये जो 60% है, ये 60% आपका है और आप हमारे पार्टनर बनते हैं। फ्रेंड्स, आप सोचो हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और बहुत प्राउड से कहते हैं कि हमने रिलायंस में काम किया, हमने टीसीएस में काम किया, लेकिन हम कभी अपने आप को ये कह सकते हैं कि हम उस कंपनी के पार्टनर हैं? नेवर। वी आर जस्ट एम्प्लॉय, बट दिस कंपनी इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसी को कहते हैं जहां पे हम पार्टनर बनते हैं, और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और आप सभी को बता दूं, ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, राइट। एग्जैक्टली समझिएगा कि व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री से आए हुए हैं, लेकिन आप सभी को बता दूं आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का होगा एंड इट्स गोइंग टू बी फेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। व्हाई? बिकॉज ये इंडस्ट्री की अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इसको करना ही क्यों पड़ेगा इन फ्यूचर, लोग बाई फोर्स इसको क्यों करेंगे, और अभी भी बहुत अच्छे इसलिए कर रहे हैं लोग। लेट्स अंडरस्टैंड द पोटेंशियल, क्योंकि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं होता है। ओके, देन उसके बाद बात करते हैं कोई यहाँ पे नो प्रोडक्ट सेलिंग, इट्स अ कंप्लीट रिकमेंडेशन अपॉर्चुनिटी, कंप्लीट रिकमेंडेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ओके, देन उसके बाद आता है नो एजुकेशनल बैकग्राउंड और पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। हमें यहाँ पे कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, राइट, एनीबॉडी कैन डू इट। उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ होता है। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने इनवाइट किया था, जो बहुत सारी चीजें अटेंड करते हैं, बहुत सारे क्लासेस उन्होंने अटेंड किए हैं और बहुत सारे पैसे पे करते हैं फॉर पर्सनल इंप्रूवमेंट, फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, बट यहाँ पे ये बाई प्रोडक्ट है जो बाई डिफॉल्ट चला आएगा हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत इजीली काम हो जाता है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं खुद की बात करूं अपनी, तो जहाँ पे मैं अपने नॉन लोगों के साथ में बात नहीं कर पाती थी, आज यहाँ पे ऐसे कई सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया है जो मोस्टली तो ऐसे मतलब जो फेसबुक से है, सोशल मीडिया से है। सो दिस इज द पावर आई गॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। देन उसके अलावा एक प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमें दी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज
we can leverage our time, right? And this is the big thing, we can leverage our time, this is very big thing. हम अपनी मनी को भी यहाँ पे लेवरेज कर सकते हैं. उसके अलावा देयर इज अ चांस टू मीट न्यू पीपल एंड वी देयर इज अ चांस टू वर्क विथ लाइक माइंडेड पीपल. मतलब हम अपने ही जैसे अपने ही विचार वाले लोगों के साथ काम कर सकते हैं, राइट? हम अपने ही तरह के लोगों को मिल सकते हैं. उसके अलावा पब्लिक डीलिंग स्किल यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है. वी गेट लॉट्स ऑफ मोर कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बिल्ड हो जाती है. देन उसके अलावा इट इंक्रीज द सेल्फ बिलीफ. ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड and we can enjoy 5-star hospitality. This is very good. मैं आपको ये जो सेशन एंड होगा उसके बाद में एंड ऑफ द सम PPTs are there which we can share some things. उसके अलावा बिलीव मी 360 डिग्री पूरी तरह से फैमिली सिक्योर हो सकती, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में, राइट? एंड वी कैन हेल्प लॉट्स ऑफ पीपल टू अचीव देयर ड्रीम्स इन द लाइफ. नेक्स्ट. ओके. जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन आज हम वेस्टीज को ही क्यों चुने इस इंडस्ट्री में? क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि इस इंडस्ट्री को अगर आज देखा जाए तो हर कोई रीड कर रहा है, हर कोई चाहता है इसमें आए, और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज होती है. और जब मैं बात करूं वेस्टीज की, तो वेस्टीज आज इंडिया में नंबर 1 है. और ये सिर्फ 1 साल 2 साल पुरानी कंपनी नहीं है, ये इंडस्ट्री को इस कंपनी को करीबन 16 साल कंप्लीट होने आज आए हो जाएंगे जून में. 2004 से रन कर रही है. और इनका जो अगर एनुअल टर्नओवर की बात करें तो 1850 करोड़ है, और मोर देन 300 प्रोडक्ट्स आर देयर. सी, इतनी वैरायटीज है प्रोडक्ट्स की. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके साथ साथ 1000 ऐसे नॉन कोर टाइप प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ये अपने डील करते हैं. उसके अलावा मोर देन 5000 मिनी ब्रांचेस आर देयर, राइट? उस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसको हम कहीं पे भी बैठ के अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है इनका. देन उसके अलावा 3000 ट्रेनिंग्स एंड फंक्शंस प्रोवाइड की जाती है. और सबसे अच्छी बात होती है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है एंड दे केयर फॉर देयर पीपल. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो प्रोडक्ट्स आर वेरी इकोनॉमिकल. देन इंटरनेशनल, अगर क्वालिटी की बात करें तो इंटरनेशनल क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, प्रीमियम क्वालिटी की बात कर सकते हैं हम उनकी. और सबसे अच्छी बात है बाय सिटिंग एट योर होम, आप चाहे जहां से भी आज हो, चाहे आप किसी सिटी से हो, चाहे आप किसी गांव से, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप अपने घर में बैठ के अक्रॉस द ग्लोब बिजनेस बिल्ड कर सकते हो. बिकॉज आज वेस्टीज ऑलरेडी more than 7 countries like दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी, ओमान, थाईलैंड, बहरीन ऐसी कंट्रीज में पहुंच चुका है. सो इट्स वेरी इजी, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बात की जाए तो आज जो ग्लोबल जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, इंडिया उसमें टॉप 30 में आती है, वो भी 30th रैंक पे. दिस इज वेरी प्राउड फीलिंग दैट कि एकमात्र कंपनी है वो भी है वेस्टीज इंडिया की, और वो भी आती है 30th यानी टॉप 30 में. अब बहुत सारे जो अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, जो बेसिक सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक जीएमपी प्रैक्टिस सर्टिफिकेट्स होता है, आईएसओ होता है, हलाल सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऐसे सारे सर्टिफिकेट्स आज वेस्टीज के पास है. इनके कई सारे अवार्ड्स हैं. आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, इनकी वेबसाइट पे भी जाके आप इसको सर्च कर सकते हो. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया. लॉट्स ऑफ वैरायटीज आर देयर, डिफरेंट रेंजेस आर देयर, पर्सनल केयर, होम केयर, मेनी थिंग. नेक्स्ट. ओके, मैंने जैसे कहा था कि कुछ ऐसे भी 1000 से ज्यादा ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो टाइप किए हुए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, अपैरल हो, एक्सेसरीज हो, ग्रोसरीज हो, मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर which we can explore our things. Means there are lots of choices are there, we can buy as per our choice जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो. नेक्स्ट. एग्रीकल्चर, इंडिया कृषि प्रधान देश है, और हमारा आज भी ज्यादातर जो गांव शहर जो होते हैं वो अभी भी खेती में डील करते हैं. तो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट है. अब हम बात करते हैं थोड़ा से अब इस बिजनेस को करना कैसे है. हमने बात की क्यों करना है, हमने बात की क्या है ये एग्जैक्टली वेस्टीज क्या है. हम अब बात करेंगे कि इसको करना कैसे है. और आप क्यों इतनी आसानी से इसमें 1 लाख रुपए से भी ज्यादा बना सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हम कर सकते हैं.
राइट। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन हैंग हो रही है। ओके, सो हम लेफ्ट में देख सकते हैं कि ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो वेस्टीज हमें प्रोवाइड करती हैं, और ऊपर है लीडरशिप। जिस इंसान ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो आपके शुभचिंतक है, वो चाहते हैं कि आपकी भी जिंदगी में बदलाव हो, फाइनेंशियली, सोशली, मॉरली। तो उनको सबसे पहले थैंक यू कहिएगा जिन्होंने भी आपको इस लिंक को शेयर किया और आज यहाँ पे इनवाइट किया है, बिकॉज ही इज द पर्सन और शी इज द पर्सन हु वांट्स टू चेंज योर लाइफ, राइट। तो उन पे आपको बिलीव करना है, उनको आपको उनका हाथ थाम के रखना है। राइट साइड में हम देख सकते हैं विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम इज देयर। कहते हैं आप कोई भी काम कर लो, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि एक बच्चे को स्कूल जाना है लेकिन बोर्ड है, बुक्स है, सब कुछ है, बेंचेस है, लेकिन एक टीचर नहीं है तो क्या होगा। उसी तरीके से हमारे पास सारी चीजें हैं लेकिन विनिंग टीम क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ टीचिंग, इट गिव्स अ राइट टाइप ऑफ सिस्टम। by using that we can build a strong business, we all can change our life। और अब नीचे जो दिख रहे हैं यू, वो हम है। अब हम कैसे शुरू कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है। जितने लोग भी आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हम सबके पास केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, हम सभी के पास कोई ना कोई रेसिडेंशियल प्रूफ है, कोई ना कोई आईडी प्रूफ है। हमें क्या करना है, जिस इंसान ने हमको इनवाइट किया है उसे वो थमा देना है। उनको वो आप फोटो भेज दिया और कहिए कि मुझे भी मेरी जिंदगी बदलनी है और धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया, राइट। तो बेसिक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल जो भी आपके पास है, आप उनको फोटो शेयर करके तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट में इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि ये अगर हम एक कंज्यूमर के नाते समझे तो कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। जो मैंने कहा था ना, बेनिफिट किस तरह से यहाँ पे मिलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक कंसिस्टेंसी का एग्जांपल लेते हैं, हम लगातार इस दुकान से, देखो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर वी कैन स्टार्ट एज अ कंज्यूमर और वी कैन स्टार्ट एज अ बिजनेसमैन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, हमें अच्छे लगे प्रोडक्ट्स, हम सिर्फ प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट समझिएगा कि अगर हर घर का खर्चे की अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज आज इंडिया के हर घर के खर्चा 3,000 से लेके 15,000 के बीच में है। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3,000 रुपए का सामान लगातार 4 महीना, मैं बात नहीं कर रही हूँ 15 साल 20 साल लॉयल्टी के साथ, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 4 महीना लगातार हमने 3,000 रुपए का अगर सामान खरीदा तो, राइट, जिसकी कॉस्ट अराउंड, मतलब होगा क्या कि आपको अगर हमने 3,000 रुपए का सामान लगातार 4 महीने के लिया तो हम 3,000 रुपए का सामान हमें फ्री मिलता है 5वें महीने में। अगर हमने मान लेते, कई लोगों की फैमिली साइज बड़ी होती है, तो हमने अगर मान लेते 6,000 का सामान लिया लगातार 6 महीने के लिए, तो 5वें महीने में हमें 6,000 का सामान फ्री मिलेगा। और वैसे ही अगर हमने मान लेते 9,000 का सामान लगातार 4 महीने के लिए लिया है, तो 5वें महीने में 9,000 का, या हमने 12,000 रुपए का सामान अगर लगातार 4 महीने के लिए लिया है तो हमें 12,000 रुपए का सामान 5वें महीने में फ्री मिलेगा। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन समझते हैं कि लॉयल्टी कैलकुलेशन बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। आपको ये समझ में आ जाएगा, ये जो 3,000 का सामान है ये आधे से भी कम में आपको मिल रहा है, कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 3,000 रुपए का सामान लिया है जिसकी एक्चुअल एमआरपी थी 3,600, क्योंकि वी आर गेटिंग अप टू 20% डिस्काउंट, तो हमको समझ में आ गया। यानी कि अगर हमने 3,000 का सामान लगातार 4 महीना ले रहे तो 12,000 रुपए का पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी इसको एक महीने में कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने 3,000 रुपए का सामान लिया है जिसकी एक्चुअल एमआरपी 3,600 थी, तो 600 रुपया हर महीना हमें वहां मिल गया। इंटू 4 करिए, 2,400 रुपीज का मुनाफा हुआ। उसके अलावा हमें करीबन 300 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं तुरंत उस 3,000 के सामान के साथ में, राइट। तो इंटू 3 उसको भी कर, इंटू 4 उसको भी करिए, तो 300 इंटू 4 1,200 रुपीज के प्रोडक्ट्स हमको मिल गए, तो 1,200 रुपए का मुनाफा। उसके अलावा करीबन 100 रुपए का कैशबैक मिलता है हमें, हमारे अकाउंट में 100 रुपए का कैशबैक आएगा उस महीने 3,000 रुपए का सामान लेने पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप उसको 4 महीना काउंट करो तो 400 रुपए वो हो गए, और लास्ट में आता है 5वें महीने में जो 3,000 का मिल रहा था वो 3,000 रुपए का सामान का 3,000 रुपया वो काउंट करिए। सो 2,400, 1,200, 400, 3,000, लेट्स काउंट इट, इट्स गोइंग टू बिकम टोटल 7,000, राइट। हमने सामान कितने का लिया, हमने टोटल सामान लिया 4 महीने में 12,000 रुपए का, लेकिन इसके अगेंस्ट में फायदे मिले हैं 7,000 के, राइट।
यानी एक्चुअली देखा जाए तो सामान तो 5,000 का पड़ा ना। अब 5,000 को डिवाइड बाय 4, यानी हर महीने का खर्च देख ले तो डिवाइड बाय 4 करें तो हर महीने का खर्चा तो 1250 ही निकला। कहाँ हम 3,000 रुपए का सामान ले रहे थे, लेकिन इतने फायदे मिलने के बाद वो एक्चुअल जो सामान हमको मिल रहा है वो 1250 रुपए का पड़ा पर मंथ। दिस इज कॉल्ड 60% का बेनिफिट, राइट। सो मुझे लगता है कि हर एक को इसको करना चाहिए, बिकॉज एक बहुत अच्छा एग्जांपल दो तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं हम क्यों चेंज करें अपने शॉप को, क्या फायदा होता है। मैं आपको बताऊं, बीइंग अ लेडी, हम भी खुद भी हमने किया भी है और देखा भी है। जब हम अपनी बिल्डिंग से उतरते हैं तो नीचे की दुकान में जो दुकान वाला है वो आलू बेच रहा है, बहुत बढ़िया से आलू है 20 रुपए किलो में, तब तक पीछे से एक ठेले वाला आवाज लगाते हुए आता है सेम क्वालिटी का आलू लेकिन 18 रुपए किलो। मात्र 2 रुपए की आलू के 2 रुपए बचाने के लिए हम कई सालों से बनाया हुआ रिलेशन उस दुकानदार से तोड़ लेते हैं। क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ सेविंग। 2 रुपया बचता है तो क्या यहाँ पे हम इतना बड़ा खर्च जो हमारा पैसा यहाँ का वहां जा रहा था, हम उसको बचा के अपनी सेविंग नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे। सो अब करना क्या है, एक तो काम करना है खर्चा, यानी कि कहीं और से जो हम खर्चा कर रहे थे अब वो हमको यहाँ से शुरू कर देना है। लेकिन अगर और पैसे कमाना चाहते हैं, जैसे मैं बात कर रही थी अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को पूरा करने के लिए, तो अब करना पड़ेगा हमें चर्चा, राइट। और जिसमें हम इंडियंस माहिर हैं, हम वी आर एक्सपर्ट्स इन दैट। हमें जब कोई पिक्चर पसंद आए, एग्जाम्पल बाहुबली पसंद आई, हमने बाहुबली प्रमोट कर दिया। हमें कोई पर्टिकुलर शॉप अच्छा लगा, हमने वो शॉप प्रमोट किया। हमें कोई ब्यूटिशियन का थ्रेडिंग करने का स्टाइल पसंद आया, वी डू प्रमोटेड दैट। तो चर्चा करने में हम सब माहिर हैं, तो हम चर्चा कई तरीके से कर सकते हैं और करते भी हैं। वी यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में चाहे कोई भी चीज अच्छी लगी तो व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक करते हैं, जूम पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट ओके। सो ये करना मतलब मैं तो मुझे लगता है कि सारे इंडियंस को पसंद है चर्चा करना। नेक्स्ट राइट। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि यही चर्चा, यानी हमने अपना खर्चा किया, यहाँ से हमने शॉपिंग की और इसके साथ हमने लोगों को बताना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, इस शॉप से शॉपिंग करने से जितना भी पैसा हमारा अब तक का गया था वो फ्री हो जाएगा। एग्जाम्पल कि अगर हमने शॉपिंग की, हमने 10 परिवारों को बता दिया कि भैया यहाँ से शॉपिंग करने से 60% का बेनिफिट आता है, और 10 फैमिलीज ने भी अपनी शॉप को चेंज करने से, यानी कि पहले कहीं और से करते थे, अब उन्होंने यहाँ से शॉपिंग करनी शुरू की। सम अराउंड 10 लोगों ने 4,000 की शॉपिंग, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं कोई कोटा नहीं है। अगर 40,000 रुपए का टोटल टर्नओवर होता है तो सम अराउंड 3500 से 4,000 रुपए की हमारी इनकम होगी, राइट। हमारा खर्चा तो फ्री हुआ कि नहीं हुआ, राइट। और यही चीज सोचो वो 10 लोगों ने आगे बात कर ली, राइट। फॉर एग्जाम्पल 10 into 10 100 फैमिलीज, राइट। 100 फैमिलीज ने अगर 4,000 रुपए का सामान कहीं और से ना लेके अब यहाँ से लेना शुरू कर दिया तो करीबन 4 लाख रुपए का टर्नओवर होगा। और इसका 20% की बात करें तो सम अराउंड 35,000 से 40,000 रुपए की इनकम अगर हमें आ जाए तो कैसा रहेगा, राइट। और इस लेवल को कहते हैं फास्ट ट्रैक डायरेक्टर या फास्ट ट्रैक ब्रॉन्ज डायरेक्टर, जहाँ पे हम कंपनी के पार्टनरशिप होने का हमें गर्व एक फील होता है, बिकॉज वी शेयर पार्टनरशिप विद पार्टनरशिप प्रॉफिट्स ऑल्सो। 40,000 इट मैटर्स। अगर मुंबई की बात करूं तो चलो आज तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन जब खुला रहता था तो हम वही प्राणी हैं जो सिर्फ 40-50 हजार रुपए की इनकम कमाने के लिए ट्रेन में दरवाजे पे लटक के जाते थे, धक्के खा के जाते थे, कोहनी पड़ती थी, है ना। इट मैटर्स ओनली बाय चेंजिंग ब्रांड, ओनली बाय टॉकिंग टू पीपल। वी आर जस्ट रिकमेंडिंग। ये कंजप्शन बेस्ड इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई झोला भर के बेचने नहीं जाना है, जस्ट हम बात कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि हमारे नेचर में ऑलरेडी था। नेक्स्ट ओके। एक एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट ये है आप और आपने अगर अब सोचते हो कि और बड़ी चीजें अगर हमको यहाँ से पानी है और बहुत सारी चीजें कहते हैं कर भला तो हो भला। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने ही नीचे किसी एक फैमिली को सिखा दिया कि आप कैसे 35,000 40,000 कमा सकते हो, तो होगा क्या, उसकी तो जिंदगी चेंज हुई, लेकिन यहाँ पे एक और हमें बेनिफिट आएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल फंड। और हर एक जीवित इंसान, इंडिया के बाहर हो चाहे इंडिया में हो, वो घूमना चाहता है, वो
चाहता है देखना, दुनिया की सैर करना, लेकिन जॉब की इनकम से तो पॉसिबल नहीं है। और बिजनेस की बात करें तो टेंशन अलग होता है कि उतने पैसे कौन लगा के जाएगा, और टेंशन अलग। बट वी कैन ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। हमको यहाँ पे 3% का ट्रैवल फंड मिलना शुरू हो जाता है, सिर्फ मात्र एक फैमिली को मदद करके। मैं खुद की बात करूं तो मैंने 2 विदेश यात्राएं की हैं बैक टू बैक, और यहाँ तक कि इतना अच्छा लगता है कि सिर्फ एशियन टूर नहीं, यूरोपियन टूर मिलता है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली बाय चेंजिंग ब्रांड। इसके अलावा जब हम 3 फैमिलीज को इसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, यू कैन सी देयर आर मेनी फोटोज आर देयर जहाँ पे लोग स्विट्जरलैंड, मलेशिया, देन अभी रिसेंटली लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, राइट, इतनी सारी, इनफैक्ट क्रूज की भी फोटोज है हमारे पास में। तो दीज आर द प्लेसेस वी हैव विजिटेड ओनली बाय चेंजिंग आवर ब्रांड। और इसके अलावा जब हम 2-3 फैमिली को हेल्प करते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में, और यहाँ से एक और नेक्स्ट, जब हम 3 फैमिली को, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, जिस पर्सन ने भी आपको इनवाइट किया है, यहाँ पे 7 टाइप्स की इनकम मिलती है। जब हम डिटेल में घुसते हैं कि, और जब हम इसको बहुत सीरियसली एज अ बिजनेस करना शुरू करते हैं तो हमें पैसा कैसे आता है, तो 7 टाइप्स ऑफ इनकम होती है, जो आपको वही इंसान बहुत डीप में समझाएगा। बिकॉज आप सभी को बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक समुद्र है, जिसकी गहराई में जितना निकल सकते हैं हमको उतना निकल के जाना है। बिकॉज यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन का बिजनेस नहीं है, ये आने वाली 3-3 पीढ़ियों के लिए बिजनेस है। और पीढ़ियों के लिए अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सीखना पड़ेगा। तो उस इंसान से आप बहुत बारीकी से समझिएगा कि ये इंडस्ट्री की और क्या चीजें हैं। सबसे पहला कंज्यूम करना स्टार्ट करें, लेकिन डू कीप ऑन डूइंग स्टडी, कैसे कैसे और कौन से टाइप के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, जब हम 3 फैमिली को 35 से 40 हजार कमाने में हेल्प कर देते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी पसंद की गाड़ी खरीद सकते हैं, राइट। और कार फंड की बात करें तो लगभग 80,000 का कार फंड मिलता है। और आज की डेट में कार की बात करा जाए तो हर कोई चाहता है कि एक घर हो, घर के आगे गाड़ी हो, गाड़ी के अंदर हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो, और एक मुस्कुराती वाइफ उसमें बैठे, राइट। हम नहीं चाहते हम ट्रेन के, बस के, ऑटो के धक्के खाए, राइट। लेकिन हम अपनी खुद की गाड़ी चाहते हैं। यहाँ पे लोगों ने लग्जरी गाड़ियां ली हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज बात करूं तो 25 से 30 लाख की अगर गाड़ी भी मिल जाए तो कैसी रहे, राइट। बट दिस इज पॉसिबल ओनली बाय चेंजिंग 3 फैमिलीज लाइफ। हमको लोगों की हेल्प करनी है, और हम अपनी गाड़ी ला सकते हैं और लोगों की भी गाड़ी लोगों को दिला सकते हैं। अगर बात करें तो हजारों लोगों ने यहाँ से गाड़ियां खरीदी हैं, हजारों लोगों ने गाड़ियां उठाई है, मैं बोलती हूँ। बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कभी कोई 10,000 की भी इनकम नहीं होती थी, कभी किसी ने पढ़ाई भी नहीं ढंग से की थी, आज महीने का 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं, दे बॉट कार। समझिएगा 60% के पोटेंशियल को, राइट। एंड दिस इज पॉसिबल थ्रू दैट। नेक्स्ट, अगर हम इसी तरीके से 6 फैमिली को हेल्प करते हैं, और उनको हेल्प करते हैं 35 से 40,000 रुपए कमाने के लिए, तो यहाँ पे हमें एक लेवल मिलता है, दिस इज कॉल्ड क्राउन डायरेक्टर लेवल। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो क्राउन दिखता है ना, इट गिव्स वेरी वार्म फीलिंग। बिकॉज ये वही जगह होती है जहाँ पे लोग एक सेल्फी की, एक कहते हैं ना, सेलिब्रिटी वाली लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। उसके अलावा यहाँ से एक अपना खूबसूरत सा घर बनाने का मौका मिलता है। और एक घर का सपना हर एक के लिए होता है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो एक लेडी हो, हर एक को अपना घर चाहिए होता है। लेकिन कितना अच्छा लगे कि जब अपनी घर के सामान को बदलने से घर खरीद सकते तो क्यों ना लिया जाए। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो रेंट के घर में रह रहे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं। तो ये मौका है अपना खुद का घर बनाने का, ओनली बाय चेंजिंग ब्रांड एंड ओनली बाय रिकमेंडिंग पीपल। नेक्स्ट, राइट। अब करना क्या है, अब यहाँ से मैं आपको बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं कि करना क्या है। सबसे पहली चीज हमने बात कर ली, व्हाट इज वेस्टीज, व्हाई इज यू, कि आपको क्यों करना है, आपको डिसाइड करना होगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए इसको स्टार्ट करना है, कई सारे लोग अपनी इनकम को इनहांस करना चाहते हैं, कई सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, लोग पैसे कमाने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपनी फैमिली को छोड़ के चले आते हैं। कई सारे लोग अपनी कंट्री चेंज करके चले जाते हैं ओनली फॉर अर्निंग मनी। और पैसे क्यों अर्न करते हैं, फैमिली के लिए, बट फैमिली छोड़ दी हमने, राइट। तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा रीजन क्या है इसको स्टार्ट करने का। क्योंकि होता क्या है कि
हम जब तक कोई रीजन डिसाइड नहीं करेंगे तो शायद ये इंडस्ट्री हमें किक नहीं देगी काम करने के लिए। तो वी हैव टू डिसाइड। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको अपने नाम के लिए करना है, बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं जिन्होंने कई साल मेहनत की है किसी इंडस्ट्री में, लेकिन किसी ने आके ये नहीं कहा कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है, राइट? somebody wants to get famous, somebody to wants to enjoy life of celebrity, किसी को अपना खुद का घर खरीदना है, किसी को अपनी गाड़ी खरीदनी है। आपका क्या रीजन है? अगर आपका रीजन डिसाइडेड है टू स्पीक टू दैट पर्सन जिसने आपको आज ये लिंक दिया है, जिसने आपको यहाँ इनवाइट किया है, बिकॉज वही वो इंसान है जो आपको आपके सपने तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। और हाउ इज विनिंग टीम सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करते रहना है और आने वाले मात्र 6 महीने से लेके 3 साल, और मैं आप सभी को कहूंगी कि 3 साल इस इंडस्ट्री को देकर तो देखिए। सच कह रही हूँ। अगर डिपेंड आपने स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, आपने अपने अपलाइन को कैसे फॉलो किया है, आपने अपने ड्रीम को कितना फॉलो किया है। पर इतना कह सकती हूँ कि अगर आपका कुछ फायदा तो नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओगे, अगर इसको 3 साल आपने टाइम दिया, बाकी की इंडस्ट्री में आप कभी फेल नहीं हो सकते हो, राइट? सो दिस इज द पोटेंशियल। उसके अलावा कई सारे लोग बोलते हैं हम किसको बताएं। सबसे अच्छी बात यह है हर उस इंसान को बताना जो आज स्नान करते हैं, जो पेस्ट करते हैं, राइट? और और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि हमारे तो पहचान में लोग नहीं है। फ्रेंड्स, याद रखना, जब किसी को देना होता है तो हमें लोग नहीं, पहचान के लोग नहीं चाहिए होते हैं। जब किसी से मांगना होता है तो पहचान के लोग चाहिए होते हैं, लेकिन जब किसी को देना होता है तो लोग तो मिल ही जाएंगे। बिंदास आप सिर्फ बात करिए। प्रसाद देने के टाइम हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पहचान का है तो ही देंगे, नो ना, वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू अननोन पीपल ऑल्सो। नेक्स्ट, तो करना क्या है, फटाफट कुछ चीजें यहाँ पे आप अपने मोबाइल में सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, देन उसके बाद अपने मोबाइल में एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए, जस्ट लॉग इन दैट, गो फॉर शॉपिंग ऑल्सो। आप अपने उसके अलावा जो लोग आपके नियर एंड डियर वंस है उनकी आप जूम मीटिंग करवा लीजिए उस पर्सन के साथ जिन्होंने इन्वाइट किया है, और स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट अटेंडिंग ऑल द फंक्शंस एंड स्टार्ट लर्निंग अबाउट द सिस्टम ऑल्सो। नेक्स्ट, ओके, एक नए सफर की शुरुआत, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड वी ऑल लव दैट कि जहाँ पे चॉइस ऑफ लाइफ हो, सब कुछ हम इंजॉय कर पाए। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की ट्रेन का जो मोटर का जो ड्राइवर है वो आप ही है, राइट? सो आप ड्राइवर है, वेस्टीज वो वाहन है, वो ट्रेन है जो आपके उस आर्थिक आजादी के स्टेशन पे ले जाएगा। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम वो ट्रैक है, राइट? और बहुत बहुत मजा आने वाला है, मिलके काम करेंगे। नेक्स्ट, सो दिस इज द पाथवे। और इसकी बात करें एक लास्ट की क्लाइंट जो कि मुझे बहुत पसंद है और सभी को बताऊं कि हम सभी अपनी अपनी इंडस्ट्री में बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि जब नाकामयाब लोग होते हैं ना, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। फ्रेंड्स, आप कहाँ हो, राइट? अगर आप अपने फैसले से दुनिया बदलना चाहते हो, सो दिस इज द इंडस्ट्री फॉर यू। लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर। बहुत सारी चीजें हैं अचीव करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में पाने के लिए। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, लेट्स स्टार्ट टुगेदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड मैं आपको बता दूं सभी लोगों को, ही इज द पर्सन, यही वो कपल है जिनके वजह से आज हमारी जिंदगी चेंज हुई है। मैंने कहा ना, बार बार मैं जो कह रही हूँ कि आप उस इंसान का हाथ थाम लीजिए, उनको थैंक यू कहिएगा, उनसे बात करिएगा, उनके साथ काम करिएगा, कि यही वो इंडस्ट्री है जहाँ पे कोई होता है आपके पीछे खड़े होकर आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी भी जिंदगी में ऐसे ही परिवर्तन आया, इन्होंने भी इनवाइट किया और आज जीरो से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को कन्वर्ट करने में इनका ही हाथ है। सो माई ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेमराज जायसवाल एंड रीता जायसवाल, आज ये एक खुद भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, मोस्ट एडमायर पर्सनालिटी इन ऑल अक्रॉस द इंडिया। आज लोग इनको सुनना चाहते हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल है बता सकती हूँ आप लोगों को कि बार बार कि जब कोई यहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे किसी और को सक्सेसफुल हो करा सकता है, एंड आई एम द वन ऑफ द एग्जाम्पल कि इन्होंने अपनी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाई और हम जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ टाइम टू स्टार्ट, गेयर चेंज करिए, स्पीड बनाइए और काम करना शुरू करते हैं, और एक सक्सेसफुल स्टेज को, सक्सेसफुल बीचेस को हम एक साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और ओवर टू यू प्रेम सर। फिनोमिनल आपने मैडम, बहुत जबरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दिया
और ये तो जानना चाहेंगे, तो अपने जर्नी बताए कि कैसे इस बिज़नेस में हम सफल हो सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी सफलता में आपने आप बीइंग अ लेडी बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारा दिक्कत आता है लेडी को बिज़नेस बिल्ड करने में। तो आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप इतने कम समय में सफल हो गए और भारत के लिए जो है कि आप बहुत एक सेलिब्रिटी बन गए, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए? कैसे किया आपने? थैंक यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा कि मैंने कहा ना कि आप सभी लोग अपना खुद का वाय ढूंढ लीजिए, बिकॉज वी ऑल नीड वन किक। हम सभी को एक फोर्स चाहिए होता है, और मेरी ही जिंदगी में एक ऐसा ही फोर्स आया कि इस इंडस्ट्री को मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया था, मैंने खुद ने भी स्टार्ट नहीं किया था। और बाय बीइंग इन वेरी रिप्यूटेड कंपनी, हैविंग वेरी गुड पे उनका जो अच्छा था, पे स्केल बहुत अच्छा था, बट उसके बावजूद महीने की 2 पौने 2 लाख रुपए की इनकम कमाने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था ओनली फॉर इनकम सिक्योरिटी। किसी ने कहा था कि नेटवर्क बनाने से, अपना शॉप चेंज करने से पैसा आता है, एंड ही स्टार्टेड दैट। एंड आई वाज जस्ट सपोर्टिंग हिम, बट मैंने इतने एक्टिवली किया नहीं। uh, when I lost him, when I lost him due to normal fever that is called dengue, then I understood कि कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक वन मैन शो चलता रहेगा, यानी जब तक हमारे घर की इनकम हमारे अकेले के कंधे पे रहेगी, तब तक हम सब तक समझ लीजिए हम सबसे हाई रिस्क पे खड़े हुए हैं। यानी कि अगर उस इनकम सोर्स को कुछ हो गया या उस कमाने वाले को कुछ हो गया, तो सब कुछ यहाँ का वहां हो जाएगा। और सब कुछ ऐसे ही कुछ हुआ था। देन उसके बाद जब सैलरी जीरो हो चुकी थी, और उस टाइम पे पार्ट टाइम में वेस्टीज के थ्रू भी जब पैसा आ रहा था, व्हेन ही वाज नॉट सर्वाइविंग, जब वो थे ही नहीं इस दुनिया में, उसके अलावा उनके जाने के बाद भी जब पैसा आ रहा था, तब समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कहते हैं वो होता है, राइट। बशर्ते डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड आई टुक द डिसीजन 3 इयर्स बैक। और पिछले 3 साल से बहुत ही पैशनेटली एक छोटे से 5 साल के बच्चे के साथ इसको बिल्ड कर रही हूँ। चैलेंजेस मेरी भी लाइफ में अनगिनत थे, मुझे भी लोगों ने रिजेक्ट किया, मुझे भी लोगों ने धिक्कारा कि कितना छोटा सा, कितना कैसा काम करती हो, तेल साबुन बेचती हो। बट कान बंद किया, और मैंने कहा जब अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच सकते हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी महानायक होकर बेच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। मुझे तो मेरा घर चलाना है, राइट। मुझे लोगों ने यहाँ तक कहा कि छोटा बच्चा छोड़ के जाती हूँ, बट मुझे ये था कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा और वो जब कोई चीज मांगेगा और मेरे पास जब पैसे नहीं होंगे उसे देने के लिए, उसका रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, लेकिन पोटेंशियल देखा मैंने इस इंडस्ट्री की, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस रेशियो बहुत था। और वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज एक प्रूवन इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारे ही बीच में से, जैसे मैंने कहा ना, मेरी अपलाइन को मैंने देखा एक जीरो से एक हीरो बनते हुए। सो पोटेंशियल देखकर इस पे विश्वास किया, काम करते गई। आज बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी आज बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर पा रही हूँ। एक सिंगल पेरेंट हूँ मैं। जिस बच्चे के लिए लोग मुझे बहुत ताने सुनाते थे, आज वही लोग मुझ पे प्राउड फील करते हैं, बिकॉज इस साल उसकी फीस करीबन 1.65 lakhs हो चुकी है। आई एम पेइंग दैट। उसके अलावा मैंने यहाँ से गाड़ी खरीदी है, विदेश यात्राएं करती हूँ। हस्बैंड ने जो घर लिया था उस घर को ओन कर सकती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि उनके जाने के बाद वो लोन्स नहीं पे कर पा रही और मुझे उसको बेचना पड़ा। नो, आई एम ओइंग, मैं उस घर को मैं उसकी ओनर हूँ। आई एम पेइंग दैट ईएमआई थ्रू माई इनकम। सो दिस इज द पोटेंशियल विच आई गॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मना कर रहे नहीं मना कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सभी लोगों को एक ही मैसेज आता है, याद रखिएगा, खर्चा और चर्चा हम पहले भी करते आए हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। लेकिन यही करने से अगर किसी की जिंदगी में बदलाव आ जाए, तो सभी के खाली बातों को सुनना, कान बंद कर लेना, आगे निकल जाना। आप खुद देखिएगा, आने वाला जो टाइम होगा, जो लोग आपको मना करेंगे वही लोग आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, और ये यही कहेंगे कि हमें पता था आप कर सकते हो, विच इज हैपनिंग विथ मी। सो दिस इज माई जर्नी, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, माई अपलाइन, माई बेबी। और सबसे मेन चीज है कि मैंने अपने ड्रीम को फॉलो किया, अपने हस्बैंड के ड्रीम को मैं हर दिन हर मिनट उसको पूरा करने में लगी हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को एक ही मैसेज है कि जिस पर्सन ने भी आपको इनवाइट किया है ना, बस सीरियसली आप उनके साथ कुछ साल के लिए 3 साल दे दीजिए। आप खुद देखिएगा कि आपकी जिंदगी में कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैडम, एक चीज़ और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि श्योर। बीइंग ए लेडी जो है कि आपने बहुत अच्छी सफलता पाई। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो लेडी हैं, वो अपने बहुत सारे कामों में और बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में बिज़ी रहती हैं। तो आप
लेडी को कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे आप एज ए यूथ आइकन रहे हैं आप इंडिया के लिए, तो आप जो है कि उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेडी को जो है कि क्यों सीरियसली जो है कि काम करना चाहिए, क्यों जो है कि अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाना चाहिए, और कैसे जो है कि अपने आप को एक नॉर्मल लाइफ से एक सेलिब्रिटी लाइफ में आ सकती हैं? किस टाइप का कमिटमेंट चाहिए? ये आपका आखिरी सवाल है मैम, आप बताएँ। श्योर सर। मुझे लगता है कि जेंट्स की कंपैरेटिवली लेडीज आर मोर ड्रीमर, बट लेडीज की जो ज्यादातर, जो अगर समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो 7x8 4x4 के कॉर्नर में, दैट इज कॉल्ड किचन, उसी में सिमट चुकी है। क्योंकि सपने तो है लेकिन वो कढ़ाई में घूमते रहते हैं, बहुत सारे एम्बिशंस हैं लेकिन वो रोटी में ही लगे रहते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी फ्रेंड्स। यानी कि अगर हमने औरत का अवतार लिया है तो याद रखिएगा, बच्चा संभालना है, परिवार संभालना है, सब कुछ संभालते हुए हमें इसको करना पड़ेगा। और मैं तो चाहती हूँ हर लेडी इसको एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब करे, क्योंकि हम पूरी जिंदगी किचन में निकाल देंगे तो कोई ये नहीं कहने आएगा कि ममा आपकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई, ममा आप हमारे रोल मॉडल हो। या आपकी सासू माँ कभी नहीं कहेगी कि बहू आप बहुत अच्छा एक काम कर रही हो, आपको, आपके लिए हम अप्रिशिएट करेंगे, नो एट ऑल। तो ये सारी चीजें मैनेज करते हुए करना। और दूसरी चीज आप सभी को बता दूं कि लेडीज को कुदरत ने महाशक्ति का एक अवतार दिया गया है, समझ लीजिएगा। क्योंकि एक जेंट्स एक टाइम पे एक काम कर सकता है, बट लेडीज कैन डू मल्टीटास्किंग इन द लाइफ, राइट? सो वी से हम सारी चीजें मैनेज करते हुए कर सकते हैं, राइट? सो वी हैव टू डू इट। और बात की जाए तो बहुत सारी लेडीज सक्सेसफुल हैं, बहुत सारी लेडीज। अगर उनके भी लाइफ में चैलेंजेस है। आई डू एडमायर मिस कंचंदा कोचर, सीईओ ऑफ सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, इंदिरा नोई सीईओ ऑफ पेप्सिको। तो ये भी सब तो औरतें, इन्होंने भी बच्चा पैदा किया है। तो जब ये लोग अपनी लाइफ का एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते तो हम और आप क्यों नहीं? तो सबसे अच्छी बात है कि इस इंडस्ट्री के लिए तो आपके लिए कोई ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्वालिफिकेशन हो, बहुत अच्छी आपकी फ्लुएंसी किसी पर्टिकुलर नॉलेज में हो, नथिंग। हम सब इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं और करना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा अगर उसको पूछ लो कि आपका फेवरेट हीरो या हीरोइन कौन है, तो उसके लिए शायद वो आलिया भट्ट हो सकती है, शायद वो वरुण धवन हो सकता है उसका फेवरेट हीरो। जबकि मेहनत हम और आप करते तो हम क्यों उनके सेलिब्रिटी नहीं बन सकते हैं, राइट? सो हम अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों की नजरों में हम सेलिब्रिटी बने तो करना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारी नजरों में हमारी इमेज बने तो हमको करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें एडमायर करें, लोग हमारी तारीफ करें, तो हमें इस इंडस्ट्री को बहुत ही मन से, बहुत ही डेडिकेटली करना पड़ेगा। और बहुत मजा आएगा। मैं बता रही हूँ, कुछ ही दिनों के लिए पेन है, शॉर्ट टर्म पेन है, बट देर इज अ लॉन्ग टर्म गेन। बट होता है क्या, हम शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म पेन झेलने के लिए तैयार होते हैं। तो इस कैलकुलेशन को रिवर्स करते हैं, शॉर्ट टर्म पेन को सहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके काम करेंगे, बढ़ाने वाली जर्नी को एंजॉय करेंगे। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ जेंट्स आल्सो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अचीव, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एंजॉय इन द लाइफ। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, और आज डेफिनेटली जिन लोगों ने सुना है आपको और इंस्पायर हुए होंगे और वो अपने सपनों की तरफ अग्रसर होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा चेंजेस लेके आएंगे और लोगों के लिए सेलिब्रिटी बनेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि श्री मैम जो है कि कोई मतलब पहले से ही सफल नहीं थे, इन्होंने भी जो है कि जीरो से शुरू किया और आज जो है कि एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं। वैसे ही जो है कि आप शुरुआत करिए। कहते हैं कि अगर हमें कहीं पहुंचना है तो उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टार्टिंग। जिन्होंने भी आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है उनसे आप इमीडिएट कांटेक्ट करें, उनसे बात करें और बिजनेस को शुरुआत करें और उनसे पूछें कि कोई क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप मुझे दे सकते हो, उनसे लीजिए आप। वो बहुत बिजी इंसान होंगे, उनका बहुत सारा बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा, और आप उनसे कम्युनिकेट करिए, उनको 4 बार आप कॉल करिए। तो कहते हैं ना कि जो बच्चा जिद्दी होता है वो जल्दी सफल होता है। तो आप जो है इस बिजनेस में जिद जिद करना शुरुआत कर दीजिए, आप बहुत जल्दी जो है कि सफल हो जाएंगे। मेरी तरफ से और पूरे विनिंग टीम की तरफ से आपको जो है कि हार्दिक शुभकामनाएं और आप बहुत अच्छा करें। इसी के साथ आज का